दौलत बाप की लुटा दे उसे दीवानगी कहते हैं। जो बेटा दौलत बाप की लुटा दे उसे दीवानगी कहते हैं। पानी में आग लगा दे उसे जवानी कहते हैं। मुझे आज ऐसी जवानी के बारे में बात करनी है जिन्होंने सिर्फ पानी में ही नहीं पूरे विश्व में आग लगा दी थी और वही आग में अंग्रेजी सल्तनत जल के खाक हो गई। हाँ, मुझे आज बात करनी है शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की। उस 3 जवानों के बारे में मुझे आज बात करनी है। क्यों कि आज ही के दिन उनको फांसी पर लटका दिया गया था। बहुत ही बुरा दिन है। आज की तारीख बहुत ही दर्द देती है, बहुत तकलीफ देती है। क्यों कि आज ही के दिन हमारे 3 जवानों ने माँ बहन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और क्यों ना करते, उसको मातृभूमि से इतना प्यार जो था। मगर आज मुझे और भी कुछ कहना है। मैं 3 दिन तक रही हूँ इनके छोटे भाई शहीद भगत सिंह जी के छोटे भाई कुलतार सिंह जी के साथ, और उन्होंने जो दर्द बयां किया, जो पीड़ा हमारे सामने रखी थी, जो बात उन्होंने हमें कही थी, शायद कोई नहीं जानता। बहुत सारी बातें हुई थी हमारे बीच। आज मुझे लगता है कि आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। वो ऐसी बातें हैं, आंख नम कर देती है, दिल छलनी हो जाता है। वो ऐसी बातें हैं जी आज भी रो उठता है। क्यों हुआ हमारे युवाओं के साथ ऐसा? क्या किया था उन्होंने? यही नहीं कि उनको अपनी मातृभूमि से इतना प्यार था। क्या माँ बहन से प्यार करना कोई गुनाह है? नहीं। तो फिर भी इनको क्यों गुनहगार साबित करके फांसी तक लटका दिया गया? और बात इतनी सी थोड़ी ना है, मरना तो सबको है, मगर इस तरह की मृत्यु तो किसी नसीब वाले को आती है। मगर हम तो नसीब वाले भी नहीं कह सकते। क्या उम्र थी उनकी? क्या मरने के दिन थे उनके? क्या ऐसा दिन होता है भरी जवानी में जो बिना कुछ कहे उसको फांसी पर लटका दिया जाए? बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है जब इनकी बातें सुनते हैं, जब इनके परिजनों की जज्बात सुनते हैं, जब इनके परिजनों की जो दिल की दास्तानें सुनते हैं। और आज भी क्या हो रहा है? यही तो सब हो रहा है। जो मातृभूमि के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, जो माँ बहन के लिए अपने सब कुछ छोड़ के दुनिया से चला जाता है, या सरहद पार रह के दुश्मनों की गोलियों की जो बौछारें होती है उसके बीच अपना शरीर छलनी हो जाता है, फिर भी जज्बा के साथ लड़ता रहता है। उसके लिए आज भी हम क्या करते हैं? बस सिर्फ बयानबाजी करते रहते हैं। क्यों भाई? अधिकार है हमें ऐसा? मैं तो नहीं मानती कि हमें ऐसी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा रखने वालों के लिए कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए। क्या कोई एक ही पहरेदार पूरे देश को संभालेगा? एक ही पहरेदार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम सब पहरेदार हैं इस देश के। क्या हमारी भी माँ बहन है? जो सरहद पर जाता है वो हमारा भी। और आजादी इतनी सस्ती नहीं मिली है, नहीं मिली है आजादी इतनी सस्ती। कोई कहते हैं अहिंसा से आजादी मिल गई, कोई कहते हैं ऐसी बातों से नहीं मिली आजादी। कई लाखों कुर्बान हो चुके हैं इस देश के लिए, और इस आजादी को बचाने की जिम्मेदारी अब हमारी है, प्रत्येक हिंदुस्तानी की है। और हिंदुस्तानी कैसा होना चाहिए? नारे थे इन जवानों के, वो बाजार में निकलते थे ना, तब नारा लगा के निकलते थे, हो जाएंगे कुर्बान हम अपनी मौत की आन पर, हो जाएंगे हम कुर्बान अपनी मौत की आन पर, मिटा देंगे दुश्मन को और जश्न मनाएंगे अपनी लाश पर हम देश की आजादी के। जश्न मनाएंगे हम अपनी लाश पर अपनी देश की आजादी के। ऐसे जज्बात लेके निकलने वाले नौजवानों के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। मुझे बात करनी है कुलतार सिंह जी के बारे में। मैं थी उनके साथ, सुने हैं मैंने उनके जज्बात। किसी से कोई फरियाद नहीं की, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, कभी किसी से कोई गिला नहीं, किसी से
से कोई बात नहीं, मगर उनके शब्दों में इतनी फरियाद थी, इतनी दर्द भरी आवाज थी उनकी, तो उनकी आंख से आंसू सूख नहीं पाते थे, यही कहते रहते थे। जब भी बात करते थे, मेरा भगत बोलते थे तो दिल भराता था उनका। जब मेरे भगत के बारे में मैं बताता हूँ ऐसा कहते थे तो उनकी आवाज नहीं निकलती थी। भगत मेरा नहीं, सिर्फ उनका नहीं था, हमारा सबका था। और तुलतार सिंह जी ने हमें बताया था कि भगत ने 14 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, वो निकल पड़ा था घर से। और तुलतार सिंह जी ने भी 17 साल की उम्र में उनको भी कैद हो गई थी, और उन्होंने अपना कॉलेज का पूरा अभ्यास कैद में ही किया है, जेल में रह के ही उन्होंने अपना अभ्यास किया था। एक तुलतार सिंह जी का कहना था। और तुलतार सिंह जी की जो बातें मैंने सुनी है, मैं आज भी रो पड़ती हूँ। शायद मेरी बात सुन के आपके आंख में भी आंसू आ जाए तो कोई इसमें नई बात नहीं होगी। तुलतार सिंह जी ने कहा था, भगत राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी देनी थी इसकी हमें खबर हुई, हमें पता चला तो हम गए थे, बाबा गए थे हमारे गांधी के पास, पूरी रात पैर पकड़ के रोए थे। माफ करना, मैं गांधी की विरुद्ध बोलने जैसी ना मेरी हैसियत है, ना ही मेरी ऐसी कोई औकात है, और ना ही मैं गांधी को बदनाम करना चाहती हूँ। मगर जो सच्चाई को छुपाते हैं या सच्चाई अपनी जुबान से बयान नहीं करते, वो कायर होते। मैं कायर नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मैं क्षत्रियानी हूँ, और क्षत्रियानी कभी कायर नहीं हो सकती है। और जब जब हमारी मातृभूमि के लिए माँ शक्ति कायर हुई है ना, तब जाके हिंदुस्तान किसी की गुलामी के तलवे के नीचे आया है, मगर अब नहीं आ सकता। जाग चुकी है हिंदुस्तान की मातृशक्ति, और क्यों न जागे। भगत सिंह की माँ का नाम था विद्यावती, जिनकी माँ का नाम ही विद्या हो, वो भला अज्ञान कैसे हो सकती है। और ऐसी विद्यावती के पेट जन्मे भगत सिंह जी ने इस देश को दिखा दिया है कि माँ कैसी होती है। मैं बताती हूँ कैसी होती है माँ, कुलतार सिंह जी के शब्दों में। कुलतार सिंह जी बता रहे थे मुझे, बेटी मेरे बाबा पूरी रात गांधी के पैर पकड़ के रोए थे, पूरी रात रोए थे। गांधी एक बार लिख दो, मेरा बेटा देशद्रोही नहीं है, मेरा भगत देशद्रोही नहीं है, वो उतना ही मातृभूमि से प्यार करता है, शायद तुमसे कहीं ज्यादा, किसी और से भी ज्यादा। वो अकेला ऐसा है जो अपनी माँ बहन के लिए जीता है, सबके साथ उनको भी जीने का अधिकार है। गांधी माफ कर दो, एक बार लिख दो, मेरा बेटा देशद्रोही नहीं है। उसका आंदोलन भी राष्ट्रभूमि के लिए है, माँ बहन के लिए है। एक कुलतार सिंह जी रोते रोते बता रहे थे मुझे, रो रहे थे, भगत की याद में रो रहे थे मेरा कुलतार सिंह जी, और बता रहे थे गांधी ने साइन नहीं किया। और बाबा सुबह सुबह जब घर आए तो माँ को मैंने पूछा, अच्छा गांधी ने क्या कहा। बाबा ने पूरी बात बताई। जब बाबा ने बात बताई तो माँ ने सिर्फ इतना ही कहा था। माँ ने कहा था, अच्छा क्यों आप दुखी हो रहे हो, आपको दुखी नहीं होना है। मेरा भगत लड़ लड़ के थक गया है, माँ बॉम्ब की गोद में सोने जा रहा है, मेरा भगत मातृभूमि की गोद में आराम के लिए जा रहा है। आपको रोना नहीं है, मेरा भगत मरेगा नहीं, मेरा भगत मरेगा नहीं। बस इतना बोल के माँ अपने कमरे में चुपचाप चली गई। तब तक बाहर नहीं आई जब तक उसको सुकून नहीं मिला। और आगे क्या बताइए हम, कुलतार सिंह जी कहते हैं हम क्या बताएं, आज भी हमारे छोटे से गांव लालपुर में भगत का स्मारक तक नहीं बना। 15 साल पहले की बात है, अभी बना हो तो मुझे पता नहीं, 15 साल पहले तक नहीं बना था। और कहते थे कि जब भी कोई आते हैं, कोई नेता लोग आते हैं, कोई बड़े लोग कहने के लिए जो बड़े होते हैं, ऐसे लोग आते हैं, वो हमारे परिजन को बुलाते हैं, हाथ में फूल के गुच्छ देते हैं, एक साल उड़ाते हैं, चले जाते हैं। अपने मतलब के लिए आते हैं, अपना मतलब पूरा होते ही चले जाते हैं। हमारे भगत के लिए आज भी स्मारक नहीं बना।
और नेताजी कहते थे जहां जहां हमारे देश के लिए जो शहीद हुए हैं उनके स्मारक के ऊपर हर साल मेले लगेंगे। अरे जिनके स्मारक बनते ही नहीं है वहां मेले क्या खाक लगेंगे? कहां से लगेंगे मेले? जब उनके याद में कुछ होगा तब लगेंगे ना। अरे ये तो बात दूर की रही, आज तक उन तीनों की लाश के साथ क्या हुआ वो भी किसी ने बताने की जरूरत नहीं की है। ये सत्य है, किसी को भी मुझसे प्रश्न करना है तो कर सकते हैं। बात मुझे प्रताप सिंह जी ने बताई थी। तीनों की लाश के साथ क्या हुआ आज तक किसी को पता नहीं है। इनके परिवारजनों को लाश भी सौंपी ले गई, क्योंकि यदि इन तीनों की स्मशान यात्रा निकलती तो अंग्रेज को जिंदा जिंदा कोई छोड़ता नहीं और गांधी का अहिंसावाद हार जाता। गांधी नहीं चाहते थे कि उनकी अहिंसावाद हारे, इसके लिए ऐसे कई नौजवानों की बलि चढ़ा दी गई। और वैसे भी सोचने वाली तो बात यही है ना कि अहिंसा से थोड़ी ना हिंदुस्तान को आजादी मिली है। यदि अहिंसा से आजादी मिल जाती तो भला ऐसे ऐसे नौजवान शहीद कैसे होते? आज वीर सावरकर के तीनों भाइयों को याद करना पड़ता है। 8 साल तक तीनों भाइयों ने जब काला पानी की कैद में थे, 8 साल तक दो भाई आमने सामने होते हैं, तब पता चलता है कि हम तो दोनों भाई 8 साल से काला पानी की सजा काट रहे थे। कैसी कैसी कुर्बानी दी है हमारे जवानों ने। कितने परिवार ने अपने लाडले खोए हैं, कितनी परिवार ने अपने कमाने वाले, अपने घर को चलाने वाले नौजवानों को गवा दिया है। तब जाके हिंदुस्तान को आजादी मिली है और मुझे अब भी बहुत कुछ कहना है। आज तो कहने ही दो, आज चुप रहने का मन नहीं है। भर गया है कई सालों से मेरा दिल के मैं किसी से बताऊं कि क्या हुआ है हमारे शहीदों के साथ। और जब तक सही और सच्चे लोग चुप है, इसीलिए हिंदुस्तान में आज भी शहीदों को न्याय नहीं मिला। 70 साल तक रही है कांग्रेस की सरकार, कोई आयोग नहीं दिखाया गया, कोई जांच नहीं हुई, कभी जिक्र ही नहीं हुआ कि इन तीनों के साथ क्या हुआ है। कोई सवाल नहीं। क्यों भाई? पूरे देश को जानने का अधिकार है क्या हुआ है हमारे शहीदों के साथ, क्या हुआ है हमारे नौजवानों के साथ। जब भगत छोटे से थे, कुलतार सिंह जी बता रहे थे, भगत छोटे से थे तब दादा अर्जुन सिंह के साथ वो जलियांवाला बाग जाते थे। और जब जाते थे तब उन्होंने देखा था कि वहां कितने निर्दोष हिंदुस्तानियों को भून दिया गया था। तब वहां से थोड़ी सी मिट्टी साथ में लेकर भगत घर आया और बोलता था, माँ मैं इस मिट्टी का ऋण अदा करूंगा, मैं कर्ज चुकाऊंगा अपने शहीदों का, इन अंग्रेजों को चीर के रख दूंगा। जब 4 साल का भगत था तब उनके जज्बात ऐसे थे। और क्यों न हो, क्योंकि तभी तो कहा जाता है ने कि अब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। हाँ, भगत को देखना था कितना जोर कातिलों में है। इतना जोर तो नहीं निकला कातिलों के बाजुओं में कि हमारे भगत को मार सके, क्योंकि आज भी हमारा भगत जिंदा है। और भगत ने अपनी माँ के लिए एक पैगाम भेजा था, मरूंगा नहीं माँ मैं मेरा शोक मनाना नहीं, मरूंगा नहीं माँ मेरा शोक मनाना नहीं, तेरा बेटा मरेगा नहीं मिटेगा नहीं, जो मरता नहीं उसका शोक किस बात का। फिर से आऊंगा मैं तेरी गोद में खेलने के लिए, तेरे गोद में सर रख के सोऊंगा मैं, तू माँ है भगत सिंह की, रोना तुझे आएगा नहीं, रोना नहीं है तुझे माँ, नहीं आना चाहिए। ऐसा संदेशा भगत ने अपनी माँ के लिए छोड़ा था। सोचिए जरा क्या बीती होगी उन माँ पर, जिनकी नस नस में इतना शौर्य है, उसकी जनता कितनी शौर्यवान होगी। तब जाके तो ये माँ कहती है, अब क्यों रोते हो जी, आपको रोना नहीं है। कहा था विद्यावती जी ने, मेरा बेटा लड़ लड़ के थक गया है, मेरा बेटा माँ भारती की गोद में सोने जा रहा है। ऐसा हिंदुस्तान की नारी ही बोल सकती है, एक आर्य माता ही बोल सकती है कि मेरा बेटा
आज माँ भूमि की गोद में सोने जा रहा है। मेरा बेटा थक गया है लड़ लड़ के। हाँ, थका था मगर लड़ लड़ के नहीं, देश के अंदर रहे बेईमानों की बेईमानी नीति से थक गया था मगर अंग्रेजों से नहीं थका था, कभी नहीं थका था। ऐसा कुलतार सिंह जी का कहना था। और बहुत कुछ किया था, बहुत सारी बातें हुई थी। उसका बेटा प्रवीण सिंह 15 साल पहले बोला था मेरे सामने कि दीदी, हम आज भी यही चाहते हैं कि कश्मीर आजाद हो और कश्मीर के लिए लड़ना है तो हम सबसे आगे चलेंगे, हमारा सर कटवा के हम अपनी बॉर्डर पर सर के तोरण लगाएंगे। ये जज्बात होते हैं, ये वही लहू होता है